मंजू जी को देंगे। तो मंजू जी हमारे बीच में हैं। हाँ जी, ओम जी सभी को। हाँ जी, आप ओम। स्पीकर ऑन कर दीजिए मंजू जी, स्पीकर आपका बंद है। हाँ, मैं खोल तो चुकी हूँ शायद। प्रीति जी बंद है माइक। हाँ, ओके ओके ओके, खुल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका, आपने कीमती समय हमें दिया है। धन्यवाद आप सभी का। मैं मंजू नैनीवाल आपको आज थोड़ी मुद्राओं का 10 मिनट का समय रोज दिया करूंगी, तो मुद्राओं के बारे में ज्ञान दूंगी। तो जैसा कि आपको विदित है कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। हमारा ये 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ये हमारा जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। और ये हमने जो मैं इस तरीके से करके बता रही हूँ, आप ऐसे मत समझना। हमें इस तरीके से रखना होता है और अपने अंगूठे उसके ऊपर रखना होता है। ये जैसे कि हमारे ये घुटने के ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे बताऊंगी, आपको करने के लिए बता रही हूँ क्योंकि आपको दिख सके। तो ये हमने लगाया अंगूठे से, दूसरे नंबर की उंगली लगाई, ये तो हो गई ध्यान मुद्रा इस तरीके से, ठीक है। और इसको ही हम नीचे अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। ये तो ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा नहीं कहते, ज्ञान मुद्रा। और इसको जड़ में लगा लिया, अंगूठे की जड़ में, तो ये क्या हो गया, वायु मुद्रा। और हमने ये आकाश के संग मिलाया, अग्नि को आकाश के संग मिलाया, तो ये क्या हो गया, आकाश तत्व। और इसको ही नीचे ले गए हम, तो क्या हो गया, ये शून्य है। सब दिख रहा है ना सबको? मैम क्लियर नहीं पता चल रहा है। ये देखिए, आप एक एक हाथ से बताइए, एक एक हाथ से बताइए मैम, एक एक हाथ से बताइए। चलो ठीक है। हाँ, ये हमारी 5 तत्वों से मिलके बनाया हमारा शरीर। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सूर्य, अग्नि। तो ये हो गया हमारा। अब हम अंगूठे से इस तरीके से कर रही, सिर्फ दिखाने के लिए। मेन तरीका ये होता है, ठीक है, हाँ क्योंकि हमें अंगूठी इसको अपने घुटने के ऊपर रखना होता है। ये हमने मिला लिया। मंजू जी एक मिनट, मंजू जी एक मिनट, बाकी लोग अपना माइक बंद कर दें, मैं भी अपना माइक बंद कर रही हूँ जिससे कि आवाज क्लियर आए। ठीक है, बाकी लोग भी माइक कर दें, मैं भी बंद कर रही हूँ। बोलिए। हाँ मैम बोलिए बोलिए। तो ये हमने आकाश को वायु से मिलाया, तो ये हमारी हो गई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है, ज्ञान मुद्रा। और इसको हम जड़ से मिला लेते हैं, जड़ से लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है, वायु मुद्रा। और इसी अंगूठे को हम तीसरी नंबर की उंगली से मिलाते हैं, तो ये क्या होता है, आकाश तत्व। और इसको हम जड़ से लगा लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा शून्य मुद्रा। और ऐसे ही पृथ्वी से लगाया अंगूठे को, तो ये पृथ्वी मुद्रा हो गई। और हमने इसको जड़ से लगा दिया, तो ये क्या हो गई, सूर्य मुद्रा। और हमने ऊपर से लगाया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंद्र मुद्रा, ठीक है। और ये जो हम नीचे लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जो हमारे जल जल तत्व के। एक मिनट, जरा फोन आ रहा है, आप जब तक इसे रिपीट करें। आप रिपीट करें जब तक, मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, हाँ पापा को भेज रही बेटा, हाँ ठीक है। जी, मैम ने अभी आपको समझाया हमारे उंगली के, ये हमारे 5 तत्व हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कोई और बताएगा मुझे इसके बारे में? ग्रुप में कोई और भी जानता है क्या इसके बारे में? दीपाली जी आप जानती है क्या? इनके पास ही थोड़ा बहुत सुना हुआ है, ऐसे पर्सनली अच्छा तो नहीं अच्छा जानती हूँ। अच्छा अच्छा थोड़ा अच्छा। थोड़ा सुना है वही। ये जल, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु और ये अग्नि, सूर्य। अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। पहले तो हम 5 उंगलियों को ध्यान में कर लें। छोटी उंगली जल, दूसरी क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, बीच बीच की वाली उंगली आकाश, आकाश, फिर वायु, वायु, फिर अग्नि। अग्नि। पहले तो हमें ये 5 उंगलियों के बारे में समझना है। चलिए ठीक है ना, ठीक है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये छोटी उंगली जल की है ना मैम? अब समझ आ गई सबको? हाँ आवाज आ मैम रही दोबारा है? बताइए। टीचर स्टाइल में समझा है, रिपीट आवाज रिपीट आ रही करवा है, के। आवाज आ रही है मेरी?
माइक खुल गया क्या? मेरा ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को तो पता ही नहीं माइक चल रहा। माइक ऑन कर दीजिए मैम, मंजू मैम माइक ऑन कर दीजिए। आवाज आ गई क्या? अब आ रही है मैम, जब बंद थी। अच्छा तो ठीक है, आपको क्या क्या पता चला, बताएं अपना। जल, छोटी उंगली हमारी जल है, दूसरी हम्म, उंगली पृथ्वी है, फिर बीच उंगली आकाश है, हम्म, फिर वायु है, फिर अग्नि है। अंगूठा हमारा अग्नि है। हाँ, अब इनके बारे में जल, बताएं। जल, अगर हम जल को अंगूठे से इस तरह लगा देते हैं तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई। वरुण मुद्रा, वरुण मुद्रा। हाँ, ये नीचे लास्ट वाली तो वरुण मुद्रा है। चलो अब मैं एक एक ये करके नीचे बताती वाली जा रही वरुण हूँ। मुद्रा है। अगर हम खाली अंगूठे को ऊपर हिस्से में लगाते हैं तो हमारी ज्ञान मुद्रा है। चलो मैं एक एक करके बताती हूँ, इतना तो याद हो गया, मैं दो रोज रिपीट करूंगी तो पक्का याद हो जाएगा। अभी ज्ञान मुद्रा के बारे में बता रही हूँ, है अंगूठे जो मोस्टली हम लगा के ही बैठते हैं इस तरीके से, ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान बोला जाता है। तो ये ज्ञान ज्ञान मुद्रा मुद्रा। है, इसके प्रीति बारे जी, में। प्रीति जी, एक बात बोलूं, आप भले ही 3 मुद्रा सिखाइए, लेकिन जैसे उसको आप पूरा अच्छे से बताइए, एक साथ में सब कंफ्यूज हो जा रहा चलो है। ठीक है, आज याद तो कराती मैम हूँ, आज सिर्फ याद तो करा मैम रही दो हूँ मैं। उंगली ले लीजिए, दो उंगली, दो दो बताइए, 2 या 3 बताइए, बस 5 तक पहुंचे ही मत। चलो यहाँ तो 5 तक मालूम हो गया ना आपको। हाँ, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इतना तो याद हो गया ना। तो अब मैं आज 2 ही का कराऊंगी ज्ञान। आप है ना कॉपी पेन रोज लेके बैठा करो, उसको लिख लिया करो। तो ये हमने जो कराया है अभी आपको, ये ज्ञान मुद्रा है। ये ज्ञान मुद्रा हो गई। ज्ञान मुद्रा क्या करती है? हमारी एकाग्रता बढ़ाती है, ठीक है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, मानसिक शक्ति बढ़ाती है, क्रोध शांत होता है, अनिद्रा दूर होती है। क्या क्या होता है? एकाग्रता बढ़ाती है, मानसिक शक्ति बढ़ाती है, क्रोध शांत होता है, और अनिद्रा दूर होती है, निद्रा दूर होती और स्मरण शक्ति बढ़ाती है। तो ये हमें क्या करना है, कितने मिनट करना है? 30 से 45 मिनट नित्य करा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ही मुद्रा का ध्यान कर लेते हैं आज, ठीक है ना। और हाँ, कल से एक ही मुद्रा में, हाँ, एक एक ही मुद्रा। मुद्रा, ठीक है, ताकि आप भूल जाओगे। कल मैं आपसे पहले पूछूंगी, फिर दूसरी मुद्रा पे बाद में चलूंगी। तो ठीक है, इतना क्या क्या होता है इसमें? एकाग्रता बढ़ती है हमारी, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, क्रोध शांत होता है, अनिद्रा दूर होती है। 30 से 45 मिनट इसको किया जा सकता है, ठीक है। इट्स ओके। कल से आपको क्या लेना है? कॉपी पेन लेके बैठना है, सिर्फ एक याद करनी है और पहले पूछी जाया करेगी, आगे दूसरी मुद्रा कराई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट्स के बारे में तो मैं मोस्टली काफ़ी टाइम से करा ही रही हूँ आपको, क्योंकि आप उधर भी आते हो इधर भी आते हो, तो आपको पक्का याद ही हो चुका होगा। ये पॉइंट्स क्या है आपके? सबसे पहले ये पॉइंट कौन सा है? आपका आंखों का। ये हमारे, ये दोनों टांगों, ये हमारे दोनों के बीच में, मैंने पहले भी बताया था क्या है हमारा, ये गुप्तांगों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। इसके ठीक नीचे एक गड्ढा हो रहा है, तो ये हमारे कमर दर्द के लिए है, और ये हमारे कान के रोगों के लिए। और ये तो जैसे कि ये भी कराती है, ये क्या है हमारा? अंगूठे का जो थायराइड होता है उसके लिए होता है। ये हमारी गर्दन है। हाँ, गर्दन है, तो ये हमारा थायराइड का पॉइंट होता है दोनों हाथों में, ठीक है। अब इसके बाद आपको पहले भी बताया था, ये हमारे एक जोड़, 2 जोड़ और ये 3 जोड़। तो ये हमारा पैर है। पहले वाला जोड़ हमारे क्या है? ये पंजा। पहले वाला जोड़ क्या है? पंजा है हमारा, जो घुटना है उससे नीचे का पोर्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? जो हमारा पिंडली कहते हैं ना उसे, और घुटना, घुटने और पिंडली के बीच के पोर्शन, ये जो हमारे घुटने में दर्द होता है उसके लिए ये ऊपर, ठीक है। और ये घुटने से ऊपर हमारे हिप तक पहुंच गया, ये हमारी टांगे है ना, ये हमारी टांगे हो गई, ठीक है। ये हमारा बायां पैर है, और इधर पहुंचेंगे सीधे हाथ में तो ये हमारा दायां पैर है। 2 पैर हो गए हमारे इस तरीके से, बायां पैर और दायां पैर, ये दोनों पैर है वैसे तो, ठीक है। बाएं पैर में दर्द हो तो दोनों पैर के, ये बड़ी वाली उंगली बायां पैर में, तो दोनों पैरों की बड़ी वाली, दायां में है तो दोनों पैरों, दोनों हाथों की छोटी वाली उंगली। और ये हमारी दोनों उंगलियां क्या है? हमारे हाथ है, दोनों उंगलियां हमारे हाथ है। तो इसी तरह से इसमें भी जोड़ है। हमारा जो हथेली है पूरी, यहाँ से हथेली का पोर्शन है, ये हमारा पहला जोड़ हो गया। और ये हमारी कोहनी से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये दर्द की वजह से बता रही हूँ, आपको कभी दर्द हो और आपको कभी जैसे कि मेथी दाना लगाना है, राजमा लगाना है, चने लगाना है, आपको परेशानी हो रही है, तो उसको आप टेप लेकर उस पर चिपका कर, पेपर टेप होती है कि डॉक्टर टेप होती है, छोटी टेप होती है, बड़ी टेप होती है, वो अपने हिसाब से मंगा लोगे आप,
उसको उस पर चिपका कर फिर उसको अच्छे से ऐसे लगा लोगे। और इससे ऊपर से लेकर ये हमारा यहाँ कोनी से लेकर यहाँ तक का कंधे का दर्द होता है, जो यहाँ से यहाँ तक है हमारे कंधे में दर्द होता है, तो आप यहाँ पर लोगे, ये वाले पॉइंट्स लोगे दोनों हाथों के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये एक चीज़ जो थोड़ी सी डेली बता दूंगी तो याद हो ही जाएगी आपको। ये हमारा बीच का पोर्शन है, नाभि दिख जाती है बहुत से लोगों की, नाभि दिख जाती है उसके लिए। और ये हमारा बीचों बीच ये ऐसे करके, ये जो जिन लोगों का मोशन साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता, उसके लिए ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। अब मुझे हाँ बोलिए। सूखी खांसी के लिए पॉइंट चाहिए था, सूखी खांसी या खांसी। अच्छा, सूखी खांसी के लिए सुनिए, ये जो हमारा सीना है आप उज्जई लगाते हो, तो हमारे में सूखी खांसी का तो मेन एक घरेलू उपाय बताती हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, रात में जब सोते हैं मंजन कर लिया अच्छे से, करने के बाद मंजन करने के बाद आप कुछ नहीं खाना है, आप रबड़ी मंगाएं। रबड़ी देखो कितना बढ़िया हिस्सा इलाज है, रबड़ी मंगाएं, उसको खाएं। खाने के बाद बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, एक पानी एक बूंद भी नहीं पीना, और उसको खा के सो जाना। फिर देखना सूखी खांसी में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे बलगम आना लगेगा, फिर आपकी खांसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। आपको ज़्यादा परेशानी 2-3 दिन करे, मैं तो दिन तक में करती थी क्योंकि मेरे को चैन नहीं पड़ता था, तो मैं दिन में भी खांसी के लिए ये रबड़ी मंगा के रखती हूँ। हालांकि मेरे को पसंद नहीं है, पर दवाई से तो अच्छा है ना। दवाई में हम एक चीज़ सही करेंगे और दूसरा हमारा साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं सूखी खांसी में मजबूरी में रबड़ी खाती थी। हालांकि मेरे को पसंद नहीं है, पर आप खा के देखना, आपको बहुत फायदा होगा। रबड़ी भी रबड़ी पसंद नहीं है मैम कितनी रबड़ी खानी चाहिए? दीदी फिर तो है मजा ही आ जाएगा, रबड़ी खा लेंगे तो वही तो कह रही हूँ। अब डॉक्टर की दवाई खाओगे और वो तो खांसी तो सही हो जाएगी, साइड में दूसरा ही साइड इफेक्ट हो जाए, तो बेटर है नहीं, रबड़ी खा लो। और घर की बनाओगे तो और भी बढ़िया है, उसको अच्छे से दूध को जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, ताजी खा लो और ताजी बना लो, थोड़ी सी इतनी सी। कितनी खानी है ये और बता दो। ये मात्रा तो आप, तुम्हारी क्वांटिटी होनी चाहिए कितनी ये आपके ऊपर, आप कितनी खा सकते हो। अभी ये बताओ, खुद खरीद के खानी है या भिजवाओगी? अगर ऐसा आपको चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी, इसमें कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपको ऑनलाइन आने में खराब हो जाएगी, पर ये है ना, बाहर की आपको पता कैसी बनी होती है, ठीक है ना। और मुझे गीली खांसी का भी बता दीजिए, साथ में गीली खांसी का भी बता दीजिए। अच्छा, गीली खांसी के लिए देखिए आपको क्या करना है। अब हम क्या करते हैं, भस्त्रिका तो करते ही हैं, भस्त्रिका करते हैं। आप लोग उज्जई जो करते हैं ना, ये गले से सांस लेते हैं, ये करा हमने। यहाँ पे जो हमारे गले से रिलेटेड तो प्रॉब्लम सही होती है, साथ में ही हमारे ना सीना है जो हमारा, यहाँ पर हमारे बलगम जमा होता है, तो सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी सही होती है। कभी भी आप देखना, हम उज्जई करेंगे तो हमारे यहाँ बलगम जमा होता है, खांसी भी नहीं होगी आपको, जुकाम भी नहीं होएगा। जो आपकी बलगम है वो आप इसकी मात्रा बढ़ाएंगे गीली खांसी की, ठीक है ना। उज्जई वैसे ताली मैम, गीली खांसी हो या सूखी खांसी, उसका एक इलाज मैं भी बताती हूँ। अगर आपके पास स्टीमनर है, भाप लेने वाला जो आता है प्लास्टिक का, आप उसमें अगर विक्स ना भी डालें, खाली पानी से ही लें तो बहुत फायदा करता है। दूसरा, अगर और भी गले में जैसे एलर्जी हो रही है, ये ज्यादा खांसी हो रही है, तो आप अजवाइन की भाप लें। अजवाइन की भाप से कान का भी हमारी, नाक का भी हमारी, गले का भी हमारा बहुत फायदा मिलता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो खाली लें। अगर ये देखो इन्होंने कितना बढ़िया चीज बताई, ये तो है ही, हमारा शरीर में जितनी भी गंदगी है हमारी सारी नसनाड़ियां भी खुल जाएगी, और साथ में हमारा चेहरे का ग्लो है वो तो देखना लाजवाब हो जाएगा। देखो कितना फायदा हुआ, खांसी तो सही करी, साथ में अपने चेहरे का भाप भी ले लिया, तो हमारे इसके रोम छिद्र भी खुल जाएंगे, जो कि आप फेशियल कराती है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्रैम्प के लिए आज मेरे को क्रैम्प पड़ रहा था टांग में, क्रैम्प के लिए बताइए, जबकि वो मैम ने बताया, सीमा मैम ने कल, लेकिन आप कुछ बताइए। अच्छा, क्रैम्प के लिए, उसके लिए मेरे बुक पढ़ते थे। आप सबसे पहले पैरों की एक्सरसाइज करें उसके लिए, ठीक है ना। और आप ऊपर पैर कर सकते हो तो वो वाले करें, ऊपर पैर उठाने वाले जितने भी एक्सरसाइज है, पैरों की एक्सरसाइजों पर ज़्यादा जोर दें, समझ आ गई। क्योंकि मेरे तो बहुत ही पड़ते थे जब मैं, अभी तो खैर उम्र भी अच्छी हो गई है, जब मैं जवान थी, अब सो रही होती थी, सोते सोते में पैर ना इधर कर पाती थी ना उधर कर पाती थी, इतनी बुरी हालत थी मेरी, और पैर सुन्न हो जाते थे। तो पर ये मतलब इनमें इतनी पावर है, आप जरूरी नहीं है कि आप आसन करें, आपको मैंने पहले भी बताया सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पे खास तौर पर जोर दो, तो आप देखना
सिर्फ अभी सुबह वाले सेशन में कोई सुबह वाले में कोई भी नहीं है इसमें। आज मेरे को इतनी खुशी मिली सुबह वाले 8:30 वाले सेशन में, तो मेरे को हद से ज़्यादा खुशी मिली। उसने बोला मैं तो जिसमें ज़्यादा भी नहीं कराती हूँ, सिर्फ ठीक 1 घंटा लेती हूँ सेशन अपना मैं। 1 घंटे में खत्म। 1 घंटे में मेरे को सारे थोड़े से आसन भी कराने हैं, प्राणायाम भी कराने हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी कराने हैं, बस इतना ही कराती हूँ। उसी में वो कह रही है मैम मेरे को एक मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अपना आप ही बता रही। मैंने कहा हाँ बोलिए। मैम मेरा जब से आपका सेशन कर रही हूँ तो मैं बैठने लग गई हूँ। पहले मैं बैठ नहीं पाती थी, आलसी मार के मेरी सांस एक्सपायर हो गई थी। मेरे साथ जुड़ी है क्लास में जब से, तब से कह रही है मेरी सांस एक्सपायर हो गई थी। तब भी मैं चेयर पर ही बैठी थी क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। अब मैं चेयर पर भी बैठ पा रही हूँ। तो फिर मैंने उन्हें सजेशन दिया कि देखो मेरे 11 बजे वाले सेशन में एक ये नेहा जी आती है और एक करुणा जी आती है। मैं ठीक है 1 घंटा कराती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कराती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही कराती हूँ। उसको थोड़े में उसको इतना फायदा है, तो मैंने कहा अब 1 घंटे तक ये करुणा जी और ये नेहा और ये कई बार वैशाली जी भी आती है, तो ये 2 जनी इतनी एक्सरसाइज करती। उसके बाद आप भी इनके साथ आओगे तो आप देखना आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। साथ में मेरी रुचिका मैम अगर आप नहीं भी कर पा रही हैं तो जो पैरों में उंगली फंसा के हम करते हैं ना, हाँ पैरों जी, को ऊपर ये जो कर लेते हैं हम इस तरह से, हाँ जी, और उंगलियों को फंसा के करते हैं, इसको हाँ जी। घुमाइए। ये हमारी जड़ है। हाँ आप यहाँ से शुरुआत करिए, आपका सबसे जो फायदा मिलेगा बहुत मिलेगा आप इससे। ठीक है, और ठीक है। बटरफ्लाई की मात्रा बढ़ा ले, बटरफ्लाई की। अब मैंने मात्रा और एक चीज और बढ़ा ली है मैंने, क्योंकि देखो हमारे को रियल में टाइम नहीं मिल पाता है। हम खुद अपने लिए सोचेंगे कि हम लेके बैठे, पर नहीं लेके बैठ पाएंगे। तो 100 मैंने, और जैसे हम सूसू पोटी करते ना उस तरीके से बैठ के 100 एक 10 बार ये ले लिया, 10 बार ये ले लिया, 10 बार ये, 10 बार ये, 10 बार ये, 10 बार ये, ऐसे करके 108 सिर्फ इस तरीके से करा रही हूँ, डेली करा रही हूँ मैं। अब मैंने सुबह के में भी और दोपहर में भी ये चीज़ें बढ़ा रखी है, और मैं एक्वाप्रेशर के पॉइंट भी डेली करा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। है हमारे सेशन में तो मैंने बहुत दिन से चालू करा रखा है एक्वाप्रेशर के पॉइंट 10-10 ये करके, पैरों की ताली, ये सब चीज़ें बढ़ा रखी है। तो अवनीश त्यागी की सुन लो, अवनीश त्यागी कुछ हाँ जी बोलिए, अवनीश त्यागी जी बोलिए। क्रैम्प के लिए मेरे को और एक आइडिया है। जो आपने ये क्रैम्प के पॉइंट्स बोले ना 2 उंगलियां, उसको भी ऐसे ऐसे करके करना है, तो उससे भी क्रैम्प में कभी कभी रिलीफ होता है अगर हल्के फुल्के क्रैम्प है तो। होता है। अरे खाली बैठे करते रहो, क्या जा रहा है हमारा, किसी से बतिया रहे हो, बतियाते कर रहे हो, बटरफ्लाई करते रहो, कुछ भी करते ये रहो। क्रैम्प के लिए मुझे बताया गया है। क्या सीमा मेरे को तो पढ़ता नहीं है, आज पढ़ा था तो सीमा मैम ने ये अभी मैंने गिर गया मेरा मटरी यहाँ बताया था कल उन्होंने, नी का स्पेशल प्रोग्राम था तो यहाँ से भी आराम आ गया हाँ, मेरे को। ये देखो ये नी के लिए ये है, हाँ, ये सारी चीज बताई। तो ये पैर हमारा नीचे से ये हाँ। पंजर हो गया, यहाँ से मेरा राइट हैंड में और राइट लेग में प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये तो मैंने दोनों लगा लेफ्ट के पैर है। अवनीश जी क्या पूछ रहे हैं? अवनीश जी क्या पूछ रहे हैं? पूछिए भाई हाँ अवनीश बोलिए जी। अवनीश जी। हेलो मैम, आपने घुटनों के दर्द के लिए जो पॉइंट बताया था उसको किस चीज की दानी बांधनी थी? घुटनों के पॉइंट के लिए दोनों पैर की, आवाज गई, म्यूट कर दिया। चुटकी भर नमक भी खा सकते हैं, मैं अभी वो खा। हाँ म्यूट है प्रीति कि जी मेरी आवाज आवाज? चली गई आपकी। अब देखना आ गई। आ गई पर चेहरा चला गया। अच्छा नहीं, चेहरा नहीं गया होगा। ये दोनों पैरों, दोनों हाथों की बड़ी उंगली लेफ्ट पैर है, ठीक है, और हाँ जी। दोनों की ये छोटी उंगली राइट पैर है। ये ध्यान रखा करें। छोटी उंगली दूसरे नंबर की जो रिंग फिंगर है दोनों हाथों की, ये दायां पैर है, ये बायां पैर है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना आपको, इस तरीके से, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन आपका किसी का? नहीं, उस पे किस चीज के दाने बांधने थे? दाने आपको देखना है जिस हिसाब से आपका है। छोटा जहाँ पर भी है आप मेथी दाना लगा सकती हो, राजमा ले सकती हो, मटर ले सकती हो, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। और टेप का तो उन्होंने बता ही रखा है, ज्यादा अच्छा रहता है। हैं? डॉक्टर टेप से बांधना है। हाँ, डॉक्टर और दूसरा एक चीज और, अब आपको क्या करना है, ज्यादा परेशानी है वेरिकोस पेन्स की, हमारी नसों में वो है, गर्म पानी करें थोड़ा सा, उसमें नमक डाल दें, नोहरी और फिटकरी डालें, उसमें हाथों को डालें और पैरों को डालें। ये भी नहीं होता आपसे स्पेशल नहीं होता तो आप लोग आलू उबालते हो, आलू को निकाल लो, वो जो गर्म पानी उसमें नमक और फिटकरी डाल लो और उसमें पैर कर लो, हाथ कर लो, ऐसे कर लो बस। फिर देखना आपकी नसें सारी खुल जाएंगी, सारा दर्द गायब हो जाएगा। चलिए और बाकी कोई मैम बहुत बहुत थैंक यू।
मैम मुझे बहुत बहुत थाइज धन्यवाद। में है, ये जो वेरिकोज की जो प्रॉब्लम है इसमें थाइज में है, तो इसके लिए क्या करें? तो वही आप गर्म पानी करो और पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा कराएं, ये तो बहुत कराती है, बल्कि आप ध्यान से करो और पैर हाँ ज्यादा हाँ उठाने वाले करें, ठीक है ना। हाँ, बट एक एक थाइज में है, नीली पड़ रही है। हाँ तो वो वेरिकोज वेन्स की है ना, मेरे भी हो गई, मेरे छत्ते छा गए थे ये। तो ये आप ऊपर हाँ पैर हाँ, करने वाली जितनी वही भी हो रहा करो, है। वो ऊपर पैर हाँ। करने वाली ज्यादा से ज्यादा करा करें आप, ठीक है। हम्म। चलिए मंजू जी, चलिए बहुत ठीक बहुत है, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए ठीक सभी है, लोग अभी कल से 10 मिनट काफी का टाइम अनुलोम दे के विलोम बैठा करें। करें, उस पर लिख लिया करें नोट, ठीक है ना। आज एक मुद्रा, इसे याद कर लीजिएगा, कल से मंजू फिर मैम, होगा। मंजू मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम्म। आप एक कागज पे हाथ बना करके पेंसिल से या पेन से उसमें एक तो वो नाम लिख दें, जल वायु जो भी मुद्राएं हैं ये नाम लिख दें, और जो दो आपने जो आज बताए हैं केवल दो को ले मैम, आप उसको भी बता दें। ठीक है। ठीक है, आप इतना काम कर दीजिएगा ग्रुप में, सभी लोग उसको पढ़ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। सारी चीजें जैसे नहीं आ पाता है तो चित्र के द्वारा हमें पता चल जाएगा। जी। चार्ट, एक चार्ट होता है ना, चार्ट बड़ा पेपर होता है, चार्ट में बना हुआ होता है रेडी। नहीं नहीं, कागज पे बना लीजिए मैम, एक कागज पे पेंसिल से हाथ बनाइए, हाथ रख के और उस पर वो कर दीजिए, शो कर दीजिए बस। जी जी जी। बड़ा बड़ा ठीक है होगा मंजू ना तो दिखेगा इजी। जी, चलिए ठीक है बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद मंजू जी का, शुक्रिया। चलिए ठीक है, और अभी धन्यवाद। समय पैरों वाला तो हमारा पीछे रह गया है, अभी समय हम 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम जरूर करेंगे, तो अनुलोम विलोम पे बैठे, इसके बाद देखते हैं जितना टाइम मिलेगा हम बाद में पैरों का ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम के लिए बैठते हैं।